हफ्ते का 500 ग्राम, आधा किलो वजन कम अगर होता है तो बहुत अच्छा है। और महीने में 1 से 2% फैट लॉस अगर आपका होता है तो वो बहुत अच्छा है। ये लंबे समय तक आपको हेल्दी एंड फिट रख सकता है। मोटापा को विश्व में ज्यादातर देशों ने महामारी की कैटेगरी में डाल दिया है। अगर मोटापा की बात करें तो मोटापा के वजह से जो चिकित्सा जगत है वो भी इसको कह रही है कि ज्यादातर बीमारियों का जो लेना देना है वो मोटापा से है। मोटापा एक इस तरह का प्रॉब्लम है जो अपने आप में तो बीमारी नहीं है, लेकिन इसके वजह से सैकड़ों बीमारी जैसे कि चर्म रोग हो सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, दमा की शिकायत हो सकती है, अस्थमा की शिकायत हो सकती है, या फिर आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या डायबिटीज हो सकता है, ब्लड का प्रेशर हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन जान भी जा सकती है। सो मोटापा इसीलिए पूरी दुनिया में जो है आज के टाइम में सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक जिसको कहते हैं वो बन चुका है। इसके वजह से शरीर के बहुत सारे अंग जो है वो डैमेज होते जा रहे हैं। आज सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया जो है वो मोटापा के इस चपेट में है। पूरी दुनिया में सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वजन जिस तरह का होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स उससे कई गुना ज्यादा है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे इस मोटापा को, कुछ ऐसी चीजों को हम फॉलो करें जिससे कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने इस फैट को, बॉडी का जो एक्सेस फैट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। वेट को कैसे कम करना है या बेली फैट को कैसे कम करना है उसका ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें प्रॉपर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जो है अपने बॉडी के ये एक्सेस फैट या बेली फैट को कम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस मोटापा को अपने शरीर से हम निकालें, मतलब एक्सेस फैट जो बॉडी के अंदर इकट्ठा है उसको कैसे हम कुछ घरेलू रोजमर्रा की चीजों में ध्यान रखें जिससे कि इस फैट को अपने बॉडी से हम पिघलाकर बाहर निकाल सकें। पहले के समय में यह होता था कि खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, प्रोटीन खाया, विटामिन मिनरल खाया, एक तरह का डाइट इसको बना दिया गया था जिसमें कि हर चीज का रेशियो बनाया गया था, जिसमें कि सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में कंटेंट, अगर आपको पता होगा, 60 to 70% हमारे शरीर के अंदर में वाटर है। उसके बाद सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोटीन को दी गई थी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को दिया गया था, उसके बाद विटामिन मिनरल्स और फैट को दिया गया था। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें तो ये सिनेरियो एकदम उल्टा हो गया है। आज के टाइम में क्या हो गया है कि फैट का कंटेंट, मैदा का कंटेंट, जो जंक फूड का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अप हो गया है और जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं उसका वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से एक टाइम में जो देखा जाता था कि लोगों के बॉडी में फैट जो है 5 से 15% जाया करता था, आज के टाइम में 60% फैट या मैदे से बनी चीजें लोगों के बॉडी के अंदर जा रही हैं। टेस्ट बदल रहा है, स्वाद चेंज हो रहे हैं, लेकिन जंक फूड का जिस तरह से इंपोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, उसके वजह से जो है हजारों और लाखों लोग जो है वो बीमारियों के चपेट में भी आते जा रहे हैं। आज के टाइम में अगर कहें कि अचानक अगर लोगों की मृत्यु होती है तो उनमें से आप देखेंगे कि 6 लोग ऐसे होते हैं जो कि खाने के वजह से उनकी अचानक मृत्यु होती है। आज अगर आप देखेंगे कि हार्ट में आर्टरीज की ब्लॉकेज की अगर प्रॉब्लम देखोगे तो 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको कि खाने के वजह से के बॉडी में ये प्रॉब्लम आ रही है। जितने भी आज के टाइम में यंग लोग हैं, वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, जिनको कि ये प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी, पीसीओएस या हार्मोनल इनबैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, ये सारा का सारा हमारे फूड हैबिट का ही प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब कि आज के टाइम में शरीर में इतनी सारी बीमारियां या इतनी सारी जो हार्मोनल इनबैलेंस हो रही हैं जिसके वजह से आपके शरीर को धीरे धीरे करके खोखला करता जा रहा है, वो है एक सिंगल कारण, उसको कहते हैं फूड, उसको कहते हैं खाना। मतलब कि खाना का चॉइस, खाने का तरीका, खाने का समय, अगर ये हमें सही तरीके से पता नहीं है तो फिर हमें बीमारियों के चपेट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। बॉडी में फैट का एक सर्टेन टाइप का परसेंटेज होना जरूरी है जो कि हर उम्र के लिए लागू होता है। अगर आपके बॉडी में 25% से ज्यादा फैट है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो है वो प्रॉब्लम में आने वाला है। उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो कि अपने फूड हैबिट को सुधारना। अगर फूड हैबिट को नहीं सुधारा गया तो आज का जो मार्केट का गिमिक चल रहा है कि ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, डाइट पी लीजिए, डाइट खा लीजिए, इसको खाने से आप टेम्परेरी शायद तो कुछ कर भी पाए अपने बॉडी के साथ, लेकिन दोबारा आप रीगेन कर जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को ठीक करना जरूरी है। मतलब प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है शरीर में, फैट किस वजह से बढ़ रही है, वसा कहाँ इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है तो शरीर उतना यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहा है, इन सबको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि खाना आप जितना खाते हो उतना अगर पचाते नहीं हो
तो फिर प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है, मोटापा आना स्वाभाविक है। तो शरीर जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फैट हैं वो सारा सिंथेसिस बॉडी में नहीं होता और फिर वो जाके सेल में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो एडिपोज सेल्स में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं फिर मोटापा का रूप लेना स्टार्ट हो जाता है, विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स के ऊपर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब अगर बात करें कि क्या ध्यान रखने की जरूरत है जिससे आपका बॉडी जो है न्यूट्रलाइज वे में प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो पहली चीज जो ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या खाने में लें और क्या नहीं लें, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शरीर के अंदर जब इनबैलेंस क्रिएट होगा तो प्रॉब्लम्स होनी ही है। इसीलिए ध्यान ये रखना जरूरी है कि शरीर में संतुलित भोजन जाना चाहिए। संतुलित भोजन मतलब ये होता है कि आपके खाने में फ्रूट्स की भी मात्रा होनी चाहिए, नट्स की भी मात्रा होनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स की भी मात्रा होनी चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए, थोड़ा सा नमक, हल्का सा शुगर भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या कार्बोहाइड्रेट तीनों टाइम बहुत सारा रोटी दाल चावल ही खाना चाहिए? जब आप तीनों टाइम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो बॉडी उतना पचा नहीं पाता है। ऐसे टाइम में अपने डाइट में आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन का इंटेक आप दो तरह से बढ़ा सकते हो, या तो आप दालें खा सकते हो, लेग्यूम्स खा सकते हो, जैसे कि आप सोया खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, चने खा सकते हो, छोले खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो, इससे आप बढ़ा सकते हो। दूसरा जो तरीका है कि लीन प्रोटीन जिसमें आप ले सकते हो। तीसरा तरीका है कि कुछ आप इस तरह के नट्स ले सकते हो जिसमें सब कुछ मिला हुआ हो। ये नट्स भी उतना लो जितना आपका बॉडी वेट है। सपोज आपका 60 किलो बॉडी वेट है तो 30 ग्राम के आसपास आप नट्स ले सकते हो, सभी तरह के सीड्स ले सकते हो। उसके साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ग्रीन जूस या ऑरेंज जूस, ये जूस आप अपने डाइट में रोज शामिल करो। फिर खाना खाने से पहले एक प्लेट सैलेड खाना शुरू करो। फाइबर भरपूर अमाउंट में शरीर में जा सके, ताकि आप जो खाना खाओगे वो कम खाना खाओगे। कम खाना खाओगे तो शरीर को उसको पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। वजन कम करना या फैट लॉस करना जो बॉडी का है वो भी ड्रास्टिक होना एकदम भी अच्छा नहीं है। हफ्ते का 500 ग्राम, आधा किलो वजन कम अगर होता है तो बहुत अच्छा है। और महीने में 1 से 2% फैट लॉस अगर आपका होता है तो वो बहुत अच्छा है। ये लंबे समय तक आपको हेल्दी एंड फिट रख सकता है। अगर ड्रास्टिक कुछ भी करके आप लिक्विड डाइट पे आ गए, आपने सिर्फ जूस पी लिया, आपने सिर्फ एक रोटी पूरे दिन में खाई, अगर इस तरह के डाइट पे आओगे तो इंस्टेंट आप वेट लॉस तो कर जाओगे, लेकिन शरीर की जो एक बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी बीमारियों को आपको फेस करना पड़ सकता है। कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे तो जो आपके बॉडी का फैट है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। पहले ही मैंने बता दिया कि नट्स, सीड्स और फ्रूट्स अपने डाइट के मॉर्निंग के टाइम में ऐड करना शुरू कर दीजिए। लंच से पहले जब आप दिन में खाना खाते हैं तो लंच के बाद आप छाछ लीजिए, उसके अंदर काला नमक डालिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ डालिए और थोड़ा सा आप हींग भुना हुआ डालिए। वो छाछ लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सुबह में जैसे मैंने बोला कि हर रोज आप ग्रीन जूस पीना शुरू कर दीजिए, खाली एम्प्टी स्टमक, जिसमें कि खीरा डालिए, आंवला डालिए, पुदीना डालिए, अदरक डालिए। तो ये आपके लीवर को जो है डिटॉक्स भी करेगा, साथ ही एक्सेस बॉडी के अंदर जो फैट इकट्ठा है ऑर्गन्स के ऊपर उसको भी निकालने का काम करेगा। दूसरा कि खाना जितना शरीर को चाहिए उतना ही खाएं। आहार की मात्रा, जो आप खाना खाते हैं उसकी मात्रा कम हो। मतलब कि आप अगर 3 रोटी खाने की आपको आदत है तो आपने 2 रोटी खाना है या 2.5 रोटी खाना है, फिर 2 रोटी खाना है। समय से खाना खाएं, बिना समय खाना ना खाएं। एक खाने नाश्ता किया तो खाने के बीच में 4 घंटे का कम से कम गैप रखें। अगर 6 घंटे का गैप है तो और भी ज्यादा अच्छा है। उसके साथ सूर्य चक्र के अनुसार खाना खाएं। मतलब कि सुबह का खाना जो है, सुबह आप पेट भर के खूब दम भर के फ्रूट खाएं, बादाम का दूध पिए। दिन का खाना जितनी भूख है उससे कम खाएं और रात का खाना उससे भी कम खाएं। जैसे जैसे हमारी जठर अग्नि उठती है और फिर नीचे नीचे जाती है, हमें अपने खाने का रफ्तार भी उसी हिसाब से ऊपर और नीचे ले जाना चाहिए। खाने को मौसम के हिसाब से खाएं। कोई भी चीज 12 महीने अगर मिलती है तो वो ना खाएं। जिस मौसम में जो चीज अवेलेबल है उस मौसम में अगर उस चीज को खाएंगे तो शरीर उसको सही तरीके से अब्जॉर्ब कर पाती है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सही तरीके से जा पाता है। तो ये कुछ पॉइंट है। उसके साथ कुछ एक्टिविटी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो फैट है वो अपने आप सिर्फ इन खाने से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ न कुछ एक्टिविटी आपको करने की जरूरत है। उस एक्टिविटी में ये है कि आप वॉक कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप कोई भी योगासन कर सकते हैं। और ये योगासन हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट से 50 मिनट का रोज करना आप स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फैट यूटिलाइज, मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो गया। बीएमआई आपका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऑर्गन्स की एज जो है, हमारी जो बायोलॉजिकल एज होती है, जो हम बाहर से दिखते हैं,
ये एज कम दिखती है हमेशा, लेकिन जब आप करवाने जाओगे, इस तरह की मशीन आती है, उस पे खड़े होगे तो आपके इंटरनल ऑर्गन, बेसिकली जो विसरल फैट है, आप देखोगे उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा, और उसमें आपकी जो इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ जो बताएगा वो एज भी आपको ज्यादा बताएगा। मान लो कि सपोज दैट कि मेरी एज 50 साल है, तो इंटरनल ऑर्गन की मेरी 60 बता सकता है, 70 बता सकता है। तो जितना ज्यादा डैमेज आपका इंटरनल ऑर्गन होगा उतना ज्यादा एज बताएगा। और यहाँ पे इन सबसे लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपके बॉडी से आपको फैट को हटाना है, मतलब बर्न करना है जो फैट इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से ओबेसिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रात को समय से सो जाएं, क्योंकि 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमारा शरीर जो है वो जितनी भी टूट फूट हुई होती है, जितना भी डैमेज हुआ होता है, जो स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स रिलीज हुए होते हैं, उस हार्मोन का जो बॉडी में डैमेज होता है, उन सब को ठीक करने का काम करता है। और आपको पता है ये ठीक किससे करता है? बॉडी फैट से। जी हाँ, फैट की मदद से बॉडी पूरे शरीर के टूट फूट जो भी चीजें डैमेज हुई हैं उसको रिपेयरिंग करता है, और उसके लिए फैट का इस्तेमाल करता है। और लेकिन ये फैट का इस्तेमाल होता है 11 बजे से 2 बजे के बीच में। अगर 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप जगे हुए रहते हैं, अगर आप सोते नहीं हैं, तो आप ये जान लीजिए कि फैट तो आपका यूज नहीं होगा, तो फैट हर रोज वो बढ़ता रहेगा, और उसके बाद फैट का बॉडी में परसेंटेज बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ेगी, बीएमआई बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। तो इसलिए टाइम से सोना जरूरी है। उसके साथ साथ एक और चीज की, बॉडी में विटामिन डी का भी प्रॉपर होना जरूरी है। कई बार आप सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद भी आपके बॉडी का फैट का परसेंटेज नीचे नहीं जाता। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि विटामिन डी का डिफिशियंसी। विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि विटामिन डी का आप टेस्ट करवा लीजिए। अगर विटामिन डी डिफिशियंसी है तो आप आधे घंटे धूप में बैठना शुरू कर दीजिए। रोज 1 से 2 चम्मच देसी काऊ का घी खाना शुरू कर दीजिए। और अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो कुछ मेडिसिन आप सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन डी का, जिससे कि आपके विटामिन डी की कमी होगी। और विटामिन डी की कमी जब होगी तो आपका फैट लॉस बहुत फास्ट होगा। फैट लॉस और वेट लॉस 2 अलग अलग चीजें हैं। फैट लॉस आपको करने के लिए इंटरनल चीजें करनी जरूरी हैं, वेट लॉस करने के लिए आपको एक्सटर्नल चीजें करनी जरूरी हैं। इन दोनों को जब मिलाकर अगर आप करेंगे और सही तरीके से खान पान का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फैट लॉस और वेट लॉस दोनों ही होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बड़े प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने।